नमस्कार। दुख तकलीफें हर एक की जिंदगी का हिस्सा होती है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, लेकिन इनसे पूरी तौर पर निजात नहीं पाई जा सकती। तो क्यों ना इन पलों को भी अपना लिया जाए जिन्हें हम दुख कहते हैं। कहीं वो वक्त हमें जिंदगी में आगे ट्रेन करने के लिए, तैयार करने के लिए तो नहीं आता। ऐसा ज्योतिष कहता है, मुश्किल वक्त आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। तो मुश्किलों से भी सबक सीखना चाहिए, ना कि हताश हो जाना चाहिए। तो आपके तारे आपको ऐसे वक्त के लिए खास तौर पर तैयार करता है। यही कोशिश होगी आज भी ज्योतिष गुरु दीपक कपूर के जरिए। मैं हूं संजीव। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो मेष और वृषभ राशि, सबसे पहले आपके लिए 17 अक्टूबर का दिन कैसा है ये आपको बताएंगे आपके राशिफल में, और फिर क्या करें और क्या ना करें। मेष राशि वालों के सामने जो भी ऑल्टरनेटिव्स हैं मन में, वो शायद उतना फल ना दे पाए। रिश्तों को भी संभालना कठिन हो सकता है। पैसे से जुड़े फैसले बहुत संभल के लेने होंगे इस समय में। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार में अपनों से जुड़े रहना होगा और साथ रहना होगा। कोई प्यार का रिश्ता शायद उतना सुकून ना दे, इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेना होगा। चुनौती भरा समय है, इसलिए ध्यान पूर्वक फैसले लें। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचें कि तकदीर आपके हालात को खुद ब खुद संभाल लेगी। अपने प्रयास करते हुए किसी भी तरह के मतभेद में आप अपनी ओर से बिल्कुल ना पड़ें। विचार नहीं मिलेंगे तो बात बिगड़ सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए हालात ऐसे बन रहे हैं कि आपको अपनों से दूर जाना पड़ सकता है, लेकिन उसका असर ऐसा भी है कि दिलों के फासले बढ़ जाएं। अपनों की केयर तो आपको करनी ही होगी। क्या करना चाहिए इस समय में? खर्चों का और नुकसान का समय है। एक बचाव का माहौल बनाएंगे तो बहुत कुछ काबू में रहेगा। घर परिवार में अपनों को समझने की जरूरत बनी रहेगी इस समय में। क्या ना करें इस समय में? सेहत को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। अपनी या अपनों की सेहत कुछ ऐसी है जो चिंता का सबब बन सकती है, लेकिन पूरी बात समझ में आ जाए तो ही अच्छा है। इसमें कोई गलती ना करें। तो अपनी और अपनों की सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहिए, उसमें किस तरह की गलती मत कीजिए, यही वक्त आपसे चाहता है। फिलहाल हमसे एक साहब अपने सवाल का जवाब चाहते हैं और उनका नाम है इंद्रदीप सिंह। आपका सवाल, डेट ऑफ बर्थ 1/4/1991, टाइम है 10:50 रात का, कपूरथला पंजाब में ज्योतिष गुरु इनका जन्म हुआ है। अभी ये कनाडा के मॉन्ट्रियल में रह रहे हैं। इनके पास जॉब नहीं है पिछले 3 साल से, और इनकी सेहत भी कुछ गड़बड़ चलती रहती है। तो आपसे जानना चाहते हैं, हालांकि पत्थर के बारे में भी, कौन सा स्टोन पहने, इनका समय कब बदल रहा है, एक तो ये इनका एक अहम सवाल है, और इनको अपनी तरफ से क्या करना चाहिए ताकि इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है और इनकी जो हेल्थ है वो काबू में आ पाए। इंद्रदीप, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है बुध की अक्टूबर 2017 तक। 3 साल से जॉब नहीं है, बहुत परेशानी की बात है, मैं समझता हूँ। लेकिन आपकी कुंडली कुछ ये भी कह रही है कि एक अनिच्छा सी है, विश्वास नहीं है, करना भी कुछ नहीं चाह रहे हैं, जैसे मन हट गया है। ये ना होने दें, क्योंकि इससे और ज़्यादा परेशानियां पैदा होती हैं। आप ये समझ लें कि जनवरी से मई 2017 के बीच में जो भी जॉब मिले उससे जुड़ जाइए और उसी से फिर अपने कैरियर के एक रास्ता में अपनी लगन को पैदा करें, तब जाके कैरियर बनेगा, तब जाके बात बनेगी। सेहत को लेके भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार बने रहते हैं। सिर्फ नेगेटिविटी से देखिए जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाती। अपने विचारों को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। आगे बढ़ते हैं और अब आगे मिथुन और कर्क राशि आपके लिए देख लेते हैं कि 17 अक्टूबर का दिन कैसा दिखाई देता है भविष्य के दर्पण में, और आपको फिर क्या दिखाते हैं, क्या करें क्या न करें की शक्ल में ज्योतिष गुरु। मिथुन राशि वालों के लिए पैसे का आगमन और पैसे का नुकसान, इन्हीं चीज़ों की वजह से आपकी चुनौतियां बनी रहेंगी। पैसे की वजह से रिश्तों पे भी असर आ सकता है, इस बात को भी समझना होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? इस समय की प्राथमिकता को समझें कि पैसे से हटके भी सोच लें। रिश्तों को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है, वही आपकी ताकत है, उन्हें संभाल लें। क्या ना करें इस समय में? अपनी परेशानियों की वजह से अपनी मेहनत को कम बिल्कुल ना होने दें। वैसे भी ये कामकाज की स्थिति इस समय मध्यम है। अपने फोकस को घटा के आप अपनी परेशानियों को बढ़ाएं नहीं इस समय में। कर्क राशि वालों को रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए अपनों का समर्थन जरूर मिलेगा, इसलिए आपके मन में बैठी हुई परेशानी भी कम हो जाएगी। लेकिन कोई प्यार का रिश्ता उतना प्रबल नहीं है जिसके चलते आप कोई बड़ा फैसला कर सकें।
क्या करना चाहिए इस समय में? काम काज में आपका रुझान अच्छा है, लेकिन फिर भी संभलना होगा। वैचारिक मतभेद से बच के ही चलने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? किसी निवेश के विचार को लेकर अपने पैसे को खतरे में बिल्कुल ना डालें। वैसे भी आप अपनी बचत से उतना खुश नहीं हैं, लेकिन अपनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ओर से कोई कमी ना रखें। आगे बढ़ते हैं। सिंह और कन्या राशि, अब आपकी कर लेते हैं बात। तो आपके लिए 17 अक्टूबर का दिन कैसा है, पहले उसे जान लीजिए, और फिर इस दिन में वो छोटी छोटी बातें क्या हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं बातों में आपकी सफलता का मंत्र छुपा हुआ है। सिंह राशि वालों के लिए घर परिवार की चुनौतियों को अपनी तवज्जो से संभाल लेने का समय है, लेकिन आपको खुद पे भरोसा नहीं है कि क्या आप ऐसा कर पाएंगे। काम काज के साथ साथ घर परिवार की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? काम काज की स्थिति संभालने के लिए मेहनत करनी होगी। किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत करनी होगी। हालात मददगार हैं, बशर्ते आप अपनी ओर से अपने फोकस को बनाए रखें। क्या ना करें समय में? अपनी घबराहट को बढ़ाएं नहीं। अपने या अपनों की प्रति किसी भी तरह के अविश्वास से कभी कुछ हासिल नहीं होगा। इसके चलते अपनी मोटिवेशन में कोई कमी ना आने दें। कन्या राशि वालों के लिए हालात मददगार नहीं है, लेकिन आपको गाइड जरूर कर रहे हैं, जिसके चलते आप अपने रिश्तों की समस्याओं को समझ भी सकेंगे। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार के हालात आपको ठीक लगेंगे, पर छुपी हुई परेशानियां बहुत सारी हैं। हर कदम पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो संभलता नहीं है। जैसे सबसे पहले अपने मन की घबराहट को हटा दीजिए। क्या ना करें इस समय में? उत्तेजित होकर या असमंजस में आकर अपना नुकसान ना बढ़ाएं, ना ही किसी से कोई ऐसी बात कहें जो किसी को बहुत ज्यादा बुरी लगे। विनम्रता बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो ये वक्त विनम्र रहने का है। अगर आप विनम्र रहेंगे तो आपकी जुबान से ऐसी कोई बात नहीं निकलेगी जो किसी को हर्ट करे। सवाल लेते हैं। सवाल डॉली का है। आप डॉली, हमें उम्मीद है कि नोट करने जा रही होंगी जो आपको बताया जाएगा अभी। ओडिशा से सवाल है इनका। 16/6/1988 12:45 मिडनाइट इनका जन्म हुआ है बेरहामपुर, ओडिशा। शादी के 3 साल हो गए हैं, संतान अब तक नहीं है। तो और इनकी जो शादीशुदा जिंदगी है वो भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती इनके मुताबिक। तो कब तक इनका एक अच्छा समय आएगा, संतान सुख मिलेगा और शादीशुदा जिंदगी खूबसूरत होगी। डॉली, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की अप्रैल 2017 तक। 3 साल हो गए, संतान सुख नहीं मिला है। एक समय बड़ा अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है जी, वो है फरवरी-मार्च 2018 में। आपने पूछा कि शादीशुदा जीवन में भी कुछ परेशानी सी बनी रहती है। मैं ये कहूँगा आपकी कुंडली से कि अगर शादीशुदा जीवन में सुख पाना है तो अपने आसपास के लोगों में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो अपनी कमियों को समझने में भी ज़रूर मदद मिलेगी, और तभी जाके देखिए ज़िंदगी में तालमेल बनता है जो इस समय आपको बनाना है। तो फरवरी-मार्च 2018 में संतान सुख दिखाई दे रहा है आपके जीवन में। और एक बड़ी खूबसूरत बात ज्योतिष गुरु ने कही, आप जिनसे नाराज होती हैं कोशिश कीजिए उनके अंदर अच्छाइयों को तलाशने की। जब आप उनकी अच्छाइयों को देखेंगे तो आपको अपनी कमियों के बारे में भी पता चलेगा कि आप कहाँ चूक कर रही हैं। अक्सर हम अनजाने में ही अपनी कमियों को कहीं ओवरलुक कर देते हैं, दूसरों में दोष ढूंढने लगते हैं। कोशिश कीजिए, थोड़ा नजरिया बदलिए। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपको भी कोशिश करनी है 17 अक्टूबर के दिन को एक बेहतरीन दिन बनाने की। अब उस कोशिश में हम आपकी मदद करेंगे, आपको ये बताकर राशिफल के साथ कि आप क्या करें क्या ना करें। तुला राशि वालों के लिए लोगों से जुड़ना बहुत जरूरी है, जो तभी संभव हो पाएगा अगर आप जिंदगी को एक नए नजरिए से देखेंगे। जो भी अपॉर्चुनिटीज बनेंगी उससे आपको फायदा जरूर होगा। अपने मन से शक को बिल्कुल हटा दीजिए, तभी आप अपनी क्षमताओं को समझ पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? अपनी अपॉर्चुनिटीज का आंकलन जरूर कर लें। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको एक नया रास्ता दिखाए, उसका फायदा जरूर उठा लें। क्या ना करें इस समय में? पैसे की स्थिति के चलते अपने मन में घबराहट ना बढ़ने दें। वैसे भी अपने रोजमर्रा के खर्चों को इस समय बढ़ने देना एक नुकसान का रूप है। खर्चे और नुकसान देखिए एक ही तरह की बात होती है, और नुकसान को बेकाबू नहीं होने देना इस समय में। वृश्चिक राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि लोग आपका साथ देना चाह रहे हैं, लेकिन आप फिर भी संतुष्ट नहीं हैं। आपको भाग्य से बहुत बड़ी उम्मीद है जैसे, और यह समय ही कुछ ऐसा है जिसमें कई तरह की चीजें हो रही हैं। इस वजह से काम में मन भी नहीं लग रहा है।
क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी इस समय की मानसिकता के चलते लोगों से बहुत विनम्रता से पेश आना होगा। ये तभी संभव हो पाएगा अगर आप अपनी मन की परेशानियों को हटा देंगे। एक सकारात्मक सोच विचार बनाए रखने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? कामकाज को लेकर अपने मन में अविश्वास बिल्कुल ना पैदा करें। अगर काम में मन नहीं लगेगा तो एक भटकाव सा आ जाएगा। इस कमी को किसी भी रूप से बढ़ने बिल्कुल ना दें। हमें आगे बढ़ना है। धनु और मकर राशि, अब आपके लिए जानना है कि 17 अक्टूबर का दिन किस शक्ल में आपके सामने आने जा रहा है। देखिए, दिन कैसा भी हो, उस दिन को अगर आपने खूबसूरत ढंग से जिया तो सबसे पहले जब दिन खत्म होगा तो आपको एक सेटिस्फैक्शन होगा कि आपने हर पल को एक खूबसूरत तरीके से जिया है। अब हो सकता है कि उसी जीने के जो पॉजिटिव तरीके में कोई ऐसा मंत्र छुपा हो जो आपके जीवन को नई शक्ल दे दे। तो ध्यान से हर कुछ जो बताया जा रहा है वो नोट कीजिए। धनु राशि वालों के लिए धन लाभ का सुंदर योग बना हुआ है, लेकिन खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़ते चले जा रहे हैं। थोड़ी सी योजना बना के चलने की जरूरत है। आपको अपनों का सहयोग भरपूर मिलेगा और उसी से जीवन में खुशियां भी बनी रहेंगी। क्या करना चाहिए इस समय में? कोई प्यार का रिश्ता मन पे छाया रह सकता है, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं को समझें। काम की ओर भी थोड़ा सा तवज्जो बढ़ा लें, तभी जाके बात बनेगी। क्या ना करें इस समय में? जो हो रहा है या जो नहीं हो रहा उसके चलते भाग्य को दोषी न ठहराएं। ये समझ लें कि तकदीर ने जो भी दिया है वो भी बहुत है। मकर राशि वालों के लिए अपने मित्रों और चाहने वालों से देखिए आप दूरियां बिल्कुल ना बनाएं। हालात मददगार है और लाभ भरा समय है, लेकिन इसी के चलते कुछ लापरवाही सी है जिस वजह से नुकसान भी हो सकता है। सिर्फ लाभ का ना सोचें, उस नुकसान को भी बचा लें। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी बड़ी उम्मीद को लेकर आप एक नए रास्ते पे चलना चाह रहे हैं। ऐसा करते हुए अपनों से दूरियां भी बढ़ सकती हैं। इस बात को समझने की और संभालने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? अपने बॉसेज या अपने सहयोगियों या अपने बड़े बुजुर्गों की बात को पूरी तरह से खारिज बिल्कुल ना करें। हो सकता है कि आपको उनकी कोई बात अच्छी ना लगे। मन में अविश्वास बना के ऐसा ना सोचें कि वो सब लोग आपके खिलाफ हैं। तो वक्त को कैसे अपनी मुट्ठी में करना है, वक्त को कैसे अपनाना है, अच्छे वक्त के साथ साथ बुरे वक्त से कैसे हमें सबक सीखना है, उस वक्त को भी हमें एंजॉय करना है। क्योंकि जिंदगी एक तरह से नजरिए का नाम है। आपका नजरिया अगर पॉजिटिव है तो आप मुश्किल वक्त को भी एक खूबसूरत वक्त में तब्दील कर सकते हैं। तो इसी कला को जानेंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आपके तारे और आप ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। आपके तारे में आपको ये बताने की जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं जो नामुमकिन हो। आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं बशर्ते आपकी तैयारी मुकम्मल हो। तो आइए तैयारियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ और मीन राशि अब आपकी। तो आपके लिए देखते हैं 17 अक्टूबर के दिन क्या इशारे करने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु। कुंभ राशि वालों के लिए हालात मददगार हैं और आपकी मेहनत से बहुत कुछ संभाला भी जाएगा। इसी कारण अपने मन में मोटिवेशन बनाए रखनी होगी। जिंदगी में अच्छाई खुद ब खुद नहीं बनती, उसके लिए कोशिश तो आप ही को करनी पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट से बड़ा लाभ मिल सकता है। बड़ी बात यह है कि उस लाभ को बचाना भी है और सही दिशा में लगाना भी है। इस बात को समझना होगा आपको इस समय में। क्या ना करें समय में? अपने आसपास के लोगों पे और रिश्तों पे अविश्वास बना रहेगा। ऐसा कोई विचार ना बनाएं जिससे आपकी मानसिकता बिगड़ जाए। हालात कैसे भी क्यों ना हो, लोगों को नाराज बिल्कुल ना करें। कुंभ राशि वालों के लिए तारों के इशारे एक नए रूप से बताना चाह रहा हूँ। कुंभ राशि वालों के लिए कैरियर कैसा रहेगा और किस तरह का मार्गदर्शन होना चाहिए। आपके लिए हालात मददगार हैं और भाग्यशाली भी हैं। आपकी अपनी इन्वॉल्वमेंट भी अच्छी है, इसी से लाभ सुनिश्चित होगा। लेकिन खुद पे भरोसा करें और स्थिरता बनाए रखें। अपनी नौकरी, काम या कारोबार को इस रूप से समझने की जरूरत है। मीन राशि वालों के लिए पैसे से जुड़ी या बदलाव से जुड़ी चुनौतियां बनी रहेंगी। इसलिए पीठ पीछे या बैकग्राउंड में जो भी हो रहा है उसे भी समझने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ ये ना सोचें कि सब कुछ ठीक है। क्या करना चाहिए समय में? काम के प्रति इन्वॉल्वमेंट आपकी बहुत अच्छी है और ये एक आशीर्वाद है। इसी से आप लोगों से जुड़ भी पाएंगे और बहुत कुछ हासिल भी कर पाएंगे। इस अच्छाई के रास्ते पे बने रहें, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें इस समय में? सेहत एक ऐसा मुद्दा है जिसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, ना ही अपने आसपास किसी व्यक्ति को नाराज करें। ऐसा करते हुए आप कहीं अपना रिस्क ना बढ़ा लें। तो इसी के साथ वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का। हम उम्मीद ये करते हैं कि आपको हमारा ये साथ पसंद आ रहा होगा। हमारी कोशिश लगातार ये रहती है कि हम आपको आपके आने वाले पलों के लिए तैयार करें, आपको सशक्त करें, आपको मजबूत करें, ताकि आप खुद अपने वक्त को अपनी मुट्ठी में कर पाएं। तो फिलहाल दीजिए इजाजत। नोट कीजिए ईमेल आईडी जिस पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, आपके तारे@aajtak.com।
हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/taare। तो अभी मुझे और दीपक कपूर जी को ही दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।